जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। चकवाल में 450 मिलीमीटर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 240 मिलीमीटर बारिश। नदी नाले बिफर गए, नशेबी बस्तियां डूब गईं, सैलाबी रेले गली मोहल्लों तक पहुंच गए। रावलपिंडी में दरिया स्वा में तुग़यानी करीबी आबादियां ज़ेरे-आब आ गईं। कदोचा डैम की तरफ आने वाला नाला भी बिफर गया, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल ज़ेरे-आब आ गया। नारलई में पानी की सतह 23 फुट होने पर कटारियां और गवाल मंडी में लोगों को इनखला की वार्निंग। पाक फौज ने चक्री और लादिया में सैलाबी रेलों में फंसे कई अफराद को एयरलिफ्ट किया, कश्तियों के जरिए भी महफूज मकामात तक पहुंचाया। इस्लामाबाद में कई मकानों की बेसमेंट्स पानी से भर गई। बरी इमाम के वज़ार के अतराफ में लैंडस्लाइडिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज और रेस्क्यू इदारों को खराज तहसीन। NDMA की हसास इलाकों के वकीलों को 3 से 5 दिन के खुराक, पानी और दवाओं का इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 56 अफराद जान बहक। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद फ्लड इमरजेंसी नाफिज। धराबी के मुकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया। सैलाबी रेला करीबी आबादी में दाखिल, मुतादिद सड़कें रेलों में बह गईं। कोहाली पुल को नुकसान पहुंचा, कुछ हिस्सा बह गया। दर्जनों देहातों का शहर से जमीनी राबता कट गया। कटास राज मंदिर भी डूब गया। जहलम में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रेले में सड़कें बह गईं। सैलाबी रेले में फंसे 6 पुलिस एहलकारों को बचा लिया गया। एक लापता एहलकार की तलाश जारी। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि सैलाब में फंसे मजमूई तौर पर 70 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद मरकजी शाहराहें क्लियर कर दी गई। पंजाब भर में दफा 144 के तहत डैमों, दरियाओं, तालाबों, झीलों में तैराकी पर पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के पानी में नहाने पर भी पाबंदी। पाबंदियों का इतलाक 30 अगस्त तक होगा। सिंध में आज रात से बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला आज दादू से शुरू होगा, कराची तक 19 जुलाई को पहुंचेगा। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान। जिस तरह ये पेशगोई की जा रही है, प्रेडिक्शन है कि आइंदा इंटेंसिटी बढ़ेगी। आई थिंक वी हैव टू पुट आवर एक्ट टुगेदर एंड डू एवरीथिंग टू मिनिमाइज द डैमेजेस आउट ऑफ दिस आउटबर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा भी ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाक, सूबों और NDMA को मिलकर सूरत हाल से निपटने की हिदायत कर दी। नेशनल इमरजेंसी सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीलियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर बहुत ऊपर है। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निपट रहे हैं। मौजूदा बारिशों के दौरान पंजाब समेत दीगर सूबों में इकदाम किए गए हैं, जिसकी वजह से नुकसान कम हुए। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ हादसात में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। NDMA की ब्रीफिंग में बताया गया कि 30 से 40% ज्यादा बारिशें हुई। जिले इंतजामिया के साथ मिलकर कार्रवाइयां कर रहे हैं, शहरियों को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं।
बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये हम ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। पानी ज़रूर खड़ा हुआ, कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इंतज़ामिया रिलेटिवली अच्छा काम किया। लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खानी है। एक तरफ शहरियों से माजरत, दूसरी तरफ इंतजामिया की तारीफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद में हालिया बारिश से शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर माजरत कर ली। साथ इंतजामिया मुंतखब नुमाइंदों की मेहनत को भी सराहा। कहा कुछ इलाकों में अब भी बारिश का पानी मौजूद है। हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात ज्यादा होती हैं। बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। वज़ीर आला के जिले इंतजामिया को बारिश के पानी की निकासी, सफाई का काम तेज करने की हिदायत। हैदराबाद की रेलवे कॉलोनी से 4 रोज बाद भी बरसाती पानी का निकास न हो सका। मकीशा रोड, नारा जेल के इलाके समेत दीगर में कीचड़ से शहरियों को मुश्किलात का सामना। दरियाए स्वात में डूबने वाले 17 साला अब्दुल्ला की लाश 21 रोज बाद रिकॉर्ड के मकाम से मिल गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक एहलखाना की जानिब से शनाख्त और तस्दीक के बाद मैयत सियालकोट डस्का रवाना कर दी गई है। नौजवान की तलाश के लिए दरियाए स्वात में मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी था। 27 जून को दरियाए स्वात में 17 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 13 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 4 को बचा लिया गया। वज़ीर आला KP ने सूबाई असम्बली इजलास 20 जुलाई को बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का इम्कान है। KP हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तेफाक कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली के अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने तस्दीक कर दी। कहा हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। हुकूमत ने हमारे फार्मूले से इत्तेफाक कर लिया है। कुछ इशूज थे वो भी दूर हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग JUIF के हक में दस्तबरदार। और अंदाजी के बजाय फैसला अवाम तफहीम से हो गया। अक़लियती नशिस्त JUI के गुरफाल सिंह को मिल गई। फैसला वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान और दोनों पार्टियों की मुशावरत से किया गया। अमीर मकाम का कहना है कि नून लीग अपोजिशन की बड़ी पार्टी होते हुए बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए कुर्बानी दे रही है। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस ANP ने जीत लिया। ANP की शाहिदा वहीद रुकन KP के असेंबली मुंतखब। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस हुआ। सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए लेकिन कोरम पूरा न होने दें। तहरीक इंसाफ की इजलास में तैयार करदा हिकमत अमली सामने आ गई। गुज़श्ता रोज पार्टी की आला क़यादत इजलास की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक इजलास में तजवीज़ रखी गई कि कोरम की निशानदही पर सूबाई असम्बली का इजलास दोबारा मुलतवी किया जाए। इजलास मुलतवी होने से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ नहीं उठा सकेंगे। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया जाए। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के इजलास में ऐवान में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इत्तफाक। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू में बताया, इत्तफाक राय हुआ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऐवान में तकरीर के दौरान नारेबाजी नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब के दौरान भी एहतजाज नहीं होगा और ना नारे लगेंगे। मुअत्तल 26 मेंबरान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी तो इसकी सजा का तयन एथिक्स कमेटी करेगी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने दावा किया है कि बानी PTI को अडियाला जेल में किताबें अखबारात की रसाई बंद कर दी गई है। बानी PTI को डेथ सेल में रखा गया है। उनके साथियों और रुफका के साथ मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। बुशरा बीबी को भी उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता। बानी PTI से अलीमा खान को नहीं मिलने दिया जाता। बाकी बहनों को कभी कभार मिलने दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर सियासी असीरान की तबीयत ठीक नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीनी बरामद करने का हुक्म देने के बाद चीनी गायब और महंगी हो गई। चीनी माफिया ने 92 अरब रुपए का फायदा लिया। हुकूमत मजीद 72 अरब रुपए ज़ाया कर रही है। कोहिस्तान माली स्कैंडल से मुतालिक रहनुमा PTI आजम स्वाति से नैब की तहकीकात। आजम स्वाति की नैब के दफ्तर आमद।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोहिस्तान स्कैंडल में करप्शन करने वालों और KPK के वसाइल को नुकसान पहुंचाने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए। उन्होंने मकान फरोख्त करने की तमाम दस्तावेज नैब को दे दिए हैं। मजीद कहा कि आज पता चल जाएगा सेनेट इंतखाबात पर KPK हुकूमत का इत्तफाक हो गया या नहीं। नैब KPK कोहिस्तान में 40 अरब रुपए से ज्यादा करप्शन की तहकीकात कर रहा है। नैब KPK ने आजम स्वाति के पहले दिए गए जवाब पर अदम इत्मीनान किया था। अलीमा खान पर रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से तलबी। अलीमा खान के वकील NCCIA दफ्तर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि अलीमा खान को रात गए नोटिस मिला। आज सुबह 11 बजे बुलाया गया था। 3 जून को एक नोटिस का सोशल मीडिया से पता चला। जो नोटिस मिला उस पर पता भी गलत लिखा था। तीसरा नोटिस भी ताखीर से मीडिया के जरिए मिला। हमने जवाब जमा करा दिया। 30 जून को अलीमा खान आई मगर तफ्तीशी नहीं था। तफ्तीशी आज भी दस्तयाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि छोटे किसानों को सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह में शामिल है। ज़राई तरक्की से मुतालिक इजलास में कहा कि 12 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को ज़राई सहूलियात फराहमी तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की किसानों को आसान शराइत पर कर्जों के लिए लाहेअमल बनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान की तरक्की ज़राई शोबे और